अस्सलामुअलैकुम। नामना रिहान व्लॉग्स में आप सबको वेलकम करते हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। आज आपके लिए मैं बहुत ज़बरदस्त सरसों के साग की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बिल्कुल हमारे यहाँ के पंजाब के देहात में बनता है। बहुत ही आसान झटपट से बनाऊँगी, आपको सिखाऊँगी कि कितनी जल्दी घंटों में बन जाने वाला साग अब बनेगा मिनटों में। बहुत ही झटपट से बन जाने वाला और लज़ीज़ किस्म का साग है। ऐसी रेसिपी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत प्यारा साग आया हुआ है। 2 किलो मैंने यहाँ पे साग लिया, 1 किलो पालक और पाव इसमें ना मैंने बाथू ले लिए। इसको धोकर मैंने रफली कटिंग किया, कोई बारीक बारीक नहीं काटा। और यहाँ पर अब हम लोग लेंगे 12 से 16 अदद सब्ज़ मिर्च। इतनी कोई तेज़ नहीं थी, इसीलिए तो मैंने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दी। इनकी डंडियाँ उतार के मिर्चों को धोकर अच्छे तरीके से इसमें डाल देना है। जी, तो यहाँ पर ना मैं इस साग को तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए वे इसमें मैंने 2 गिलास पानी ले लिया है और यहाँ पे मैं 2 चाय के चम्मच नमक के ले रही हूँ। नमक हम लोग कम या ज़्यादा बाद में देख सकते हैं, अगर थोड़ा बढ़ाना होगा तो बाद में। अब इसको मैं ना तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए वेट लगा दिया है। वेट लगाने के बाद ये देखिए पानी अभी भी है मौजूद, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा गल गया। इसको तकरीबन मैं 10 मिनट और पानी इसका थोड़ा-सा खुश्क करूँगी। अब जैसे ही साग हमारा इस स्टेज पे आ जाएगा ना, तो यहीं पर ही हम लोगों ने ना साग को बंद करना है। थोड़ा-सा 5 मिनट के बाद ये मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, इसकी मदद से ना मैंने इसको ब्लेंड कर देना है। ना घोंटने का झंझट, ना कुछ भी करने का। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको बड़े आराम से इसी पानी में, जो साग का पानी रह गया ना, इसके अंदर हम लोग इसको ना जग में जो ब्लेंडर होता है उसके अंदर ना इसको कर सकते हैं ब्लेंड। तो मेरे पास हैंड ब्लेंडर है तो मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ना कर रही हूँ ब्लेंड। तो ये बड़ा मज़े का मलाई की तरह बनेगा, बहुत इसका मज़े का टेस्ट होता है। अगर कुछ लोग इसकी मदद से नहीं करना चाहते तो वो हाथ से जो घोटने से करते हैं उससे भी घोटा जाता है। पहले मैं इसे थोड़ा-सा करूँगी हैंड ब्लेंडर से। इसे गरम-गरम को ही करना है, ठंडा करके ये वो लुक नहीं आएगी। अब इसमें यहाँ पे ना मैंने 2 मुट्ठियाँ भर के आटे की डाल दी हैं। इसकी मदद से ना ये और एक जान हो के ना तो मलाई की तरह घोटा जाएगा। देखिए कितना प्यारा ये हो चुका है, मलाई की तरह। ये देखिए कितनी मलाई रेशम की तरह ना इसकी लुक आ रही है। अब इसमें से ना मैंने घोटने के बाद ना थोड़ा-सा फ्रीज़ के लिए निकाल लिया है। हमारे यहाँ तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ये साग बनता है, तकरीबन कुछ नहीं है जी तो चले जी साग को तड़का लगाएं और मज़े से खाएं। ये मैं जी डिब्बों में डाल के इनको फ्रीज़ कर रही हूँ। कि लुक देखें कितना मुलायम है, कोई ऐसा साग का दाना नहीं है कि जो बचा हो। यहाँ पे मैंने मिट्टी की हंडिया ली है। यहाँ पर अब हम लोग ना मिट्टी की हंडिया को गर्म होने के लिए रख देंगे, क्योंकि इसको ना थोड़ा-सा टाइम लगता है गर्म होने में, और जैसे ही ये गर्म होती है तो फिर इसमें झटपट से बन जाता है। हम अपना तड़का इसी में ही लगाएँगे। यहाँ पे मैंने ना देसी घी लिया है, तकरीबन ना 1 कप जितना, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे ना 2 चम्मच लहसुन अदरक का बारीक पीस के डाल दिया है। इसकी हमने तब तक भुनाई करनी कि जब इसका ना कच्चापन ना ख़त्म हो जाए। जैसे इसका कलर थोड़ा-सा चेंज होने ना, तब तक हमने इसको ना भूनते रहना है, हल्के फ्लेम पर। आप अपने ना खानों में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया करें, ये बड़े हेल्दी होते हैं। यहाँ पे मैंने रेड कलर की जो मिर्ची होती हैं ना साबुत, वो डाल दी हैं 3 अदद। मिट्टी के बर्तनों में ही इसका टेस्ट बहुत मज़े का साग का आता है। अगर मेरे पास टाइम होता, अगर मैंने इसको झटपट से ना बनाना होता तो शायद मैं इसको इसी में ही पकाती। आपको उसकी रेसिपी भी मैं किसी दिन दूँगी कि मिट्टी के बर्तन में भी अगर हम लोग हंडिया में साग को पकाएं, उबालें, तो पूरा टेस्ट बहुत मज़े का और ही डिफरेंट आता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट वो काफ़ी हद तक पक चुका है, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने ना 3 अदद जो है मिर्चें उनको ग्राइंड कर लिया है और इसकी पेस्ट थोड़ी-सी डाल दी है। इसको भी हम लोग ना तकरीबन 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे, ताकि जो सब्ज़ मिर्चें हैं और ये सब लोग इनका टेस्ट जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए।
देसी घी का तड़का जो होता है ना, उसकी अपनी ही बात है। बहुत मज़े का लगता है, बहुत इसका मज़े का जायका लगता है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आया करे तो प्लीज़ अपना अच्छा-अच्छा फ़ीडबैक दिया करें। बहुत अच्छा लगता है आपके अच्छे-अच्छे कमेंट्स पढ़ के, बड़ी मेहनत से आपके लिए ये बनाई जाती हैं वीडियो। यहाँ पर ना अब हम लोगों ने जो साग हम लोगों ने साइड पे निकाला हुआ है ना, उसको डाल देंगे। मैं आज इतने ही साग को तड़का लगाने लगी हूँ। अब यहाँ पर ना हम लोग स्लोली-स्लोली इसको पकाएँगे। इस जो हम लोगों ने मसाला थोड़ा-सा बनाया है लहसुन अदरक का, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आई विश कि मैं आपको टेस्ट करवा पाती। तकरीबन अब हम लोगों ने ना इसको साग तो हमारा पक चुका है। अब इसको ना हम लोगों ने इस देसी घी में भूनना है। इसके बाद जो गाँव का टेस्ट आता है ना, वो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आता है। अब ये देखिए कितना शाइनी हो गया, लेकिन अभी भी मेरा ना साग उस तरह पका नहीं है। इसे हम लोगों ने बहुत सब्र के साथ ना 5-6 मिनट के लिए और भूनना है, जब तक कि साग का ऑयल नहीं छूट जाता। आपने तब तक इसको पकाते रहना है। जैसे ही हमारा साग इस स्टेज पे पहुँचेंगे ना, तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद, यहाँ पर अब आप लोगों ने ना इसको डोई के साथ ना हल्के-हल्के हाथ से इसको घोटते जाना हल्का, वो और भी बड़े मज़े का टेस्ट आएगा। जी, 8 मिनट हो गए हैं मुझे इसको ना इसकी भुनाई करते हुए साग की। बड़ा प्यारा शाइनी सा बन रहा है, बहुत लज़ीज़, खाने में बहुत मुलायम सा, बहुत मज़े का जायका। वो देखिए ऑयल इसने छोड़ दिया है अपना घी। तो अब इस स्टेज पे ना मैंने मक्खन डाल दिए। इसी से ही साग का मज़ा आता है, मक्खन से। एक स्टेज पे आपने इसके अंदर ना मक्खन डालना है। देसी घी तो हम लोगों ने डाला ही है, लेकिन मक्खन का जो टेस्ट आता है ना, वो अपना ही है। गाँव में आप जाएँ तो वहाँ पे गरम-गरम देसी घी डाल के आपको फ्रेश-फ्रेश दिया जाता है। किसको-किसको साग पसंद है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और इसके साथ तो मकई की रोटी हो और क्या ही बात है। देसी घी की रोटी हो, बहुत मज़े का फ्लेवर लगता है। अब यहाँ पे ना इसको हम लोगों ने मक्खन डालने के 2 मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। साग हमारा बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह ये देखें साग ने अपना ऑयल छोड़ दिया है। ये इसकी पहचान है कि साग बेहतरीन तड़का लगा है। तड़का भी लगाना एक आर्ट है कि ये कैसे शाइनी, कितना प्यारी, कितनी खूबसूरत इसकी जितनी लुक है ना, जायके में भी उतना ही उम्दा है। जी, तो माशाल्लाह साग बिल्कुल रेडी है, झटपट से बन गया है। मेरी रेसिपी के फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप आप बनाएँ। साग भी हमारा रेडी है, साथ-साथ मैं रोटियाँ भी बनाती जा रही हूँ। गरम अपनी ही एक मज़े की होती है खाने में भी। तो जी हमारा साग बिल्कुल बन के रेडी हो चुका हुआ है। मक्खन के साथ इसे सर्व करें, मकई की रोटी, देसी घी की रोटी के साथ खाएँ। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो अपने प्यार मुझे दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत प्यार से मैं आपके लिए वीडियोज़ लेके आती फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। दोबारा किसी रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।